Hello and welcome. You are learning AWS Simple Storage Service, and inside S3, today's topic is Lifecycle Rule Part 2. So let's start this. Welcome back. पार्ट नंबर 1 में हमने ऑलरेडी लाइफ साइकिल रूल्स की डेफिनेशन देख ली. हमने वो समझा कि क्यों ज़रूरी है कि हम अपने जो ऑब्जेक्ट्स है उसकी लाइफ साइकिल के हिसाब से उसके स्टोरेज क्लासेस को ऑटोमेटिकली चेंज करें कि जिससे कंपनी के बहुत सारे पैसे हम बचा सकते हैं. जब आप लाइफ साइकिल रूल्स बनाते हो तो बकेट में जितने ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर वो अप्लाई नहीं करना होता है. स्पेसिफिक बकेट ऑब्जेक्ट्स की लाइफ साइकिल रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो हमें करना पड़ता है फिल्टर. और फिल्टर करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रीफिक्स का, या तो ऑब्जेक्ट टैग्स का, या तो ऑब्जेक्ट साइज के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट को फिल्टर करते हैं और फिर उसके ऊपर हम लाइफ साइकिल रूल्स अप्लाई करते हैं. ये कैसे होता है वो ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में देख लिया. इस पर्टिकुलर पार्ट में हम एक पूरी लाइफ साइकिल सेटअप करेंगे हमारे स्पेसिफिक बकेट के ऑब्जेक्ट्स के लिए. अब हम इस टेबल के अनुसार पूरा लाइफ साइकिल सेटअप करने वाले हैं, पर सबसे पहले एक चीज़ जो ज़रूरी है आपको समझना. ऑल्दो हमने वर्जनिंग के समय इसके बारे में बात कर लिया था, पर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप फिर वर्जनिंग में जाओ और वीडियो देख के वापस आओ. मैं इसी में आपको समझा देता हूँ. सबसे पहले ये समझाने के लिए मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करूँगा और यहाँ पे मेरे पास एक बकेट है और बकेट का नाम है कंट्री डेज क्लाउड फॉक्स. अब इस बकेट के अंदर वर्जनिंग ऑलरेडी इनेबल है. जैसे कि आपको पता है कि अगर वर्जनिंग इनेबल होता है तो हमें 2 एडवांटेजेस मिलते हैं. एक, वो कोई भी फाइल को सेम नाम से अगर आप अपलोड करोगे तो ओवरराइट नहीं करेगा, और दूसरा कि कोई भी फाइल आप डिलीट करोगे तो उसके ऊपर एक करंट वर्जन आ जाएगा डिलीटेड मार्कर के साथ, तो वो फाइल को आप रिस्टोर कर सकते हो. राइट. अब हम पहले जो एडवांटेज है उसकी बात करते हैं. जैसे कि अगर ये टॉगल बटन है 100 वर्जन का, वो बंद है, तो कोई भी फाइल का आपको करंट वर्जन दिखाई देगा. हो सकता है उस फाइल के कई सारे नॉन करंट वर्जन या प्रीवियस वर्जन हो. अगर आपको वो देखना है तो यहाँ पे 100 वर्जन पे टॉगल बटन को ऑन करिए और देखिए आपको ये दोनों वर्जन दिखाई दे रहा है फाइल 1 का. ये जो L इंडिकेटर है वो हमें ये इंडिकेट करता है कि ये नॉन करंट वर्जन या तो प्रीवियस वर्जन है, और ये फाइल 1 का करंट वर्जन है. ये सब मुझे आपको बताना था क्लियरिफिकेशन के लिए. आपको लगा होगा कि भाई ये तो ऑलरेडी हमने वर्जनिंग में सीख लिया है, क्यों यहाँ पे मैं ये रिपीट कर रहा हूँ. मैं ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम लाइफ साइकिल रूल्स बनाएंगे तब हम नॉन करंट वर्जन और करंट वर्जन के लिए सेपरेट रूल बना सकते हैं. अब जब मैं रूल बनाने जाऊँ उस समय आपको मालूम नहीं है कि करंट वर्जन क्या है और नॉन करंट वर्जन क्या है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, और कंफ्यूज मुझे आपको करना नहीं है. तो अब ये क्लियर हो चुका है. अब हम फिर से जाते हैं अपने लाइफ साइकिल रूल वाले टेबल के ऊपर. देखिए, जिस प्रोजेक्ट पे आप जब करंटली काम करते हो ना, उस प्रोजेक्ट की फाइल को आप अपलोड करोगे, फिर डेली उसको यूज़ करोगे. उसके बाद वो प्रोजेक्ट आपका ऑलमोस्ट डन हो चुका है, तो फिर आप उस फाइल को फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करोगे. ऐसा भी हो सकता है कि आफ्टर 90 डेज फिर उस फाइल को यूज़ करना ही आप बंद कर दोगे, और फिर आपको उसको यूज़ एक्सेस ही नहीं करना है तो आप उसको आर्काइव में भी डाल दोगे. अब अगर आप ये सब कुछ मैन्युअली करने जाओगे तो बहुत ही मुश्किल होगा मैनेज करना, क्योंकि आपके पास 50,000 ऑब्जेक्ट्स हैं, टाइम कंज्यूमिंग होगा. पर हमें तो ये करना है ऑटोमेटिक. सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैन्युअली कैसे होता है वो देख लेते हैं, फिर ऑटोमेटिक की बात करते हैं, फिर ये टेबल पे आते हैं. तो पहले एक बार ऑटोमेटिक से पहले मैन्युअल कर लेते हैं. तो फिर मैं जाता हूँ अपने AWS S3 कंसोल में. राइट. देखिए, सबसे पहली बात, आपके पास कोई भी बकेट है, उस बकेट में जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट अपलोड करने जाओ, जैसे कि यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट को अपलोड कर रहा हूँ,
ओके, यहाँ पे मैं करूँगा ऐड फाइल, लेट्स से दैट एक पिक्चर में अपलोड कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट वो स्टैंडर्ड स्टोरेज में जाएगा, यहाँ पे डिफॉल्ट है। अगर आपको डायरेक्टली उसको स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट में डालना है या वन जोन IA में डालना है तो आप डाल सकते हो। ये हो गया मैन्युअल प्रोसेस। तो एक तो आप स्टोरेज क्लास मैन्युअली डिसाइड करोगे जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अपलोड करोगे। दूसरी बात कि अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे file1.txt है, file1.txt एक्चुअली स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास में है। मुझे लगा कि भाई मैं तो इस फाइल को एक्सेस कर ही नहीं रहा हूँ, कितने महीनों से मैंने इसको एक्सेस ही नहीं किया है, तो मैं क्या करूँगा, इसका स्टोरेज क्लास चेंज कर दूंगा। कैसे? फाइल को मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑब्जेक्ट एक्सेस, यहाँ से मैं करूँगा एडिट स्टोरेज क्लास, और देखिए यहाँ से अगर मैं ले लूँगा स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट तो मेरे जो फाइल्स है, ऑब्जेक्ट्स है, उसका स्टोरेज क्लास चेंज हो जाएगा। पर ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैन्युअल प्रोसेस है। अगर एक फाइल, 2 फाइल, 3 फाइल आप कर लोगे, पर क्या होगा अगर आपके पास 50,000 फाइल्स है, 60,000 फाइल्स है, ऑब्जेक्ट्स है, तो ये लंबी प्रोसेस होगी। और इसीलिए हमें ज़रूरत है ऑटोमेशन की, और वो ऑटोमेशन हम करेंगे थ्रू द लाइफ साइकिल रूल। लाइफ साइकिल रूल मैनेज करने के लिए हमें जाना पड़ेगा मैनेजमेंट में। आई हैव वन लाइफ साइकिल रूल जो एग्जिस्टिंग था, मैं उसको कर देता हूँ डिलीट, हम बनाएंगे नया। ओके, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लिक करके कहना पड़ेगा क्रिएट लाइफ साइकिल रूल। यहाँ पे हम नाम देंगे रूल 1, जो भी आपको देना है। हमने ऑलरेडी देखा था कि सभी ऑब्जेक्ट पे हम अप्लाई नहीं करते हैं, तो हमें फिल्टर करना पड़ेगा, और वो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया। आज क्योंकि अभी मुझे आपको सिर्फ समझाना है, तो मैं ये क्या कर लूँगा, अप्लाई टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन बकेट, एक्नॉलेज भी करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे 5 ऑप्शंस हमारे पास है। अब पहला और दूसरा ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम है। फर्क क्या है, हम अपनी जर्नी ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिसाइड करेंगे करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, और दूसरे में नॉन करंट वर्जन के लिए। तो दोनों की अलग अलग जर्नी आपको डिसाइड करनी है, तो आप डिसाइड कर सकते हो। पहला वाला जो है वो करंट वर्जन पे अप्लाई होगा। सेम वे अगर आपको नॉन करंट पे अप्लाई करना है तो आप उसके लिए भी आपकी जर्नी डिसाइड कर सकते हो। तो नॉन करंट वर्जन के लिए हम नहीं बनाएंगे, हम करंट वर्जन के लिए ही बनाने वाले हैं। ओके, अब जाएंगे पिक्चर में, टेबल में, और देख लेते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट अपलोड करेंगे। अपलोड करेंगे हम किस में, स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड एक्सपेंसिव है, ओके, और अगर आप फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हो तो आपको स्टैंडर्ड में रखना चाहिए, और बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड में ही होता है। अब क्या है ना, 30 डेज के बाद हम उस पर्टिकुलर डेटा को इतना एक्सेस नहीं करते हैं, तो अगर हम उसको इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में ट्रांसफर कर लेंगे तो हमें पैसे का सेविंग होगा। तो आफ्टर 30 डेज हम इसको इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में ऑटोमेटिकली मूव करेंगे यूजिंग लाइफ साइकिल पॉलिसी। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है कि अगर आपको लाइफ साइकिल पॉलिसी के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को मूव करना है फ्रॉम स्टैंडर्ड टू इनफ्रीक्वेंट, आपको 30 डेज का मिनिमम वेट करना ही पड़ेगा। अगर आपको मूव करना है फ्रॉम स्टैंडर्ड टू ग्लेशियर डीप आर्काइव और ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्राइवर, आप 30 डेज तक वेट मत करो। 15 डेज, 10 डेज, जो भी आपको लगता है उस हिसाब से आप मूव कर सकते हो। पर एक रूल याद रखना है, स्टैंडर्ड टू इनफ्रीक्वेंट एक्सेस आपको मूव करना है यूजिंग लाइफ साइकिल रूल, 30 डेज मिनिमम है। ओके, उसके बाद 30 डेज के बाद आपने उसको मूव कर दिया स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट में। अब स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट में वो रहेगा 60 डेज। 30 डेज रहा स्टैंडर्ड में, 60 डेज रहा इनफ्रीक्वेंट में, तो 90 डेज हो गया। तो 90 डेज के बाद हमें मूव करना है वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में। सो आफ्टर एग्जैक्ट 90 डेज, जहां से अपलोड किया था 0 डे से
90 डेज में आपके जितने ऑब्जेक्ट्स है वो मूव हो गए वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में। अगेन मनी सेविंग। उसके बाद आपको एक साल के बाद आपको डेटा मूव करना है फ्रॉम वन जोन टू ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्राइवल। तो 3 महीने के बाद हमने यहां पे मूव किया था, अब ऑलमोस्ट 9 मंथ वो वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में रहेगा। तो एग्जैक्टली आफ्टर 1 ईयर हम उसको मूव करेंगे ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्राइवल में, और उसके बाद वो वहां पे रहेगा कितने साल? और 2 साल। तो आफ्टर एग्जैक्टली 3 साल यानी कि आफ्टर 1095 डेज उसको हम डाल देंगे ग्लेशियर डीप आर्काइव में, जहां पे वो एज आर्काइव स्टोर रहेगा। और बाद में 60 साल उसको हम रखेंगे फॉर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट और गवर्नमेंट रूल। और आफ्टर 10 ईयर हम उसको क्या करेंगे? एक्सपायर कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो ये एक पूरी जर्नी है हमारी डेटा की, जो 0 डेज पे स्टैंडर्ड से अपलोड होके सभी के थ्रू 10 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगा। सो लेट्स सेट अप दिस। पहले इतना कर लेते हैं, इसके बाद इसके लिए मैं आपको सेपरेटली दिखाऊंगा। सो लेट्स डू दिस। ओके, तो मैंने पहले यहां पे सिलेक्ट किया करंट वर्जन। स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट में मुझे मूव करना है आफ्टर 30 डेज। जैसे कि मैंने बताया, अगर मैं यहां पे 29 डेज लिखूंगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में मूव करने के लिए 30 डेज मिनिमम है फॉर द इफ यू आर यूजिंग लाइफ साइकिल रूल। फिर 90 डेज में मुझे कहां ले जाना है? वन जोन इनफ्रीक्वेंट, सो 90 डेज। उसके बाद मुझे ले जाना है ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्राइवल में 365 डेज। उसके बाद मुझे उसको ले जाना है डीप आर्काइव में आफ्टर 3 ईयर यानी 1095 डेज। तो देखिए ये पूरी हमारी जर्नी हो गया। आई हैव टू एक्नॉलेज दिस। देखिए जिस तरह से हमने टेबल में देखा था उसी तरह से डे 0 ऑब्जेक्ट अपलोडेड इनटू द स्टैंडर्ड के बाद 30 डेज स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, आफ्टर 90 डेज वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, आफ्टर 365 डेज 1 साल के बाद ऑब्जेक्ट मूव टू द ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्राइवल, एंड देन आफ्टर 3 इयर्स ऑब्जेक्ट मूव टू द ग्लेशियर डीप आर्काइव। जैसे मैंने ये सेटअप किया करंट ऑब्जेक्ट के लिए, अगर आपको नॉन करंट वर्जन के लिए करना है तो भी सेम प्रोसेस है, कोई डिफरेंस नहीं है। पर यहां पे आपको एक बात ये भी याद रखना है कि हमें तो 10 साल के बाद डेटा को डिलीट करना था, ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करना था, उसका क्या होगा? अगर आपको ऑब्जेक्ट को 10 साल के बाद डिलीट करना है तो देखिए यहां पे हमारे पास तीसरा ऑप्शन है एक्सपायर करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब जैसे ही मैं यहां पे सिलेक्ट करूंगा एक्सपायर करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओके, मुझे नीचे स्क्रॉल डाउन करके टाइम डालना पड़ेगा। कितने साल? 10 साल। 10 साल यानी 3650 डेज। तो देखिए क्योंकि हम करंट वर्जन ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हमने सेटअप किया वो करंट वर्जन ऑब्जेक्ट के लिए किया था, तो आफ्टर 3650 डेज 3650 डेज के बाद यानी कि 10 साल के बाद मेरे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो बन जाएंगे नॉन करंट। ओके, वो क्या बन जाएंगे? नॉन करंट। अगर आप इस टेबल में देखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए डे 0 ऑब्जेक्ट अपलोडेड टू डे 365 ऑब्जेक्ट एक्सपायर। अब देखिए यहां पे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक्सपायर यानी क्या वो मेरे बकेट से डिलीट हो जाएंगे? ये चीज 2 मैटर पे डिपेंड होती है। ये अलग अलग 2 सिनेरियो। एक, अगर आपके बकेट में वर्जनिंग इनेबल नहीं है, अगर आपके बकेट में वर्जनिंग इनेबल नहीं है तो आपकी फाइल यानी जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो 10 साल के बाद एक्सपायर हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ओके, पर अगर आपके बकेट में वर्जनिंग इनेबल है, जो 99% केस में होता ही है, तो क्या होगा? आपके जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो करंट वर्जन से नॉन करंट वर्जन हो जाएंगे। तो क्या नॉन करंट वर्जन होगा तो उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे? भाई देने पड़ेंगे, क्योंकि नॉन करंट वर्जन भी स्टोरेज कंज्यूम करता है और उसके पैसे तो देने पड़ेंगे।
तो आप क्या बोलोगे, भाई हमें तो 10 साल के बाद परमानेंटली डिलीट करना था, आप तो करंट वर्जन से उसको नॉन करंट वर्जन कर रहे हो, इसका हमें क्या फायदा। नो नीड टू वरी, हम फिर नॉन करंट वर्जन को डिलीट कर देंगे। परमानेंट डिलीट कैसे, देखिए यहां पे हमारे पास एक और ऑप्शन है, परमानेंटली डिलीट नॉन करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले यहां से सिलेक्ट करेंगे और फिर देखिए यहां पे है डेज आफ्टर ऑब्जेक्ट बिकम नॉन करंट। तो ऑब्जेक्ट कब नॉन करंट होगा, 3650 डेज के बाद। जैसे ही वो नॉन करंट होगा उसके एक दिन के बाद हम उसको परमानेंटली डिलीट कर देंगे, राइट। सो ये आपको करना पड़ेगा, ये करने की आपको जरूरत नहीं है, जैसे परमानेंटली डिलीट नॉन करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं करने की जरूरत अगर आपके पास वर्जनिंग इनेबल नहीं है। तो वर्जनिंग इनेबल है तो ये एक दिन यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि कितने आपको वर्जन जो है नॉन करंट वर्जन को रिटर्न करना है, और यहाँ पे कोई भी वर्जन नहीं रिटर्न करेंगे तो सभी को डिलीट ऑटोमेटिकली कर देगा। तो आफ्टर 3651 डेज आपकी डेटा जो है, जो स्टैंडर्ड से चालू हुआ था, वो एक्सपायर यानी डिलीट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा आपके बकेट से। सो दिस इज हाउ यू कैन सेट अप होल पॉलिसी। अब यहाँ पे हमारे पास एक फिफ्थ ऑप्शन भी है जो है डिलीट एक्सपायर ऑब्जेक्ट, डिलीटेड मार्कर और इनकम्प्लीट मल्टी पार्ट अपलोड। मैं आपको ये भी अभी समझा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है पर फिर भी हम समझ लेते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए अभी मैं यहाँ पे पहले इस क्रिएट रूल को कंप्लीट कर देता हूँ, फिर से मैं बकेट में जाऊँगा और मैं बकेट के ऊपर एक फाइल अपलोड करूँगा, राइट। लेट्स अपलोड दिस लाइफ साइकिल रूल, और ये मैंने अपलोड कर दी। आपको याद रखना है कि मेरा जो बकेट है उसके अंदर वर्जनिंग भाई इनेबल है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने जो ये न्यूली अपलोड किया है फाइल उसको मैं डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट किया और इसको कर दिया डिलीट, राइट। आप बताओ ये परमानेंटली डिलीट हो चुका है या नहीं हुआ है। हमने वर्जनिंग में ऑलरेडी ये देखा था कि ये फाइल परमानेंट डिलीट नहीं हुआ है। सो वर्जन करोगे तो आपका जो फाइल है वो एक्चुअली नॉन करंट वर्जन बन चुका है, वो पूरी साइज एज इट इज है, और उसके ऊपर उन लोगों ने लगा दिया है डिलीटेड मार्कर जो 0 साइज का होता है। अगर आपको अपनी फाइल वापस चाहिए तो डिलीटेड मार्कर को डिलीट कर दो, और अगर आपको अपनी फाइल को परमानेंट डिलीट करना है तो पहले शो वर्जन टॉगल को इनेबल करो, फिर वहां पे जो फाइल दिख रही है नॉन करंट वर्जन उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। देखो मैंने डिलीट का क्लिक किया और ये मुझे पूछ रहा है परमानेंटली डिलीट। अब मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, राइट। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन होगा कि ये जो डिलीटेड मार्कर है इसका क्या, ये तो यूजलेस ऐसे ही मेरी सिस्टम में या तो मेरे बकेट में पड़ा रहेगा। यस, आप चाहे तो मैन्युअली डिलीट कर दो। अब जब आप मैन्युअली डिलीट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 50-60,000 ऑब्जेक्ट्स है और सबके ये डिलीटेड मार्कर ऐसे गार्बेज यही पड़े हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है। तो इन लोगों ने क्या किया है, जब आप लाइफ साइकिल रूल बनाओ, राइट, उसको जब फिफ्थ ऑप्शन में जाओ तो देखिए क्या ऑप्शन है, डिलीट एक्सपायर ऑब्जेक्ट डिलीटेड मार्कर। तो क्या ऐसे जो गार्बेज है जिसका मेन ऑब्जेक्ट डिलीट हो चुका है और डिलीटेड मार्कर वैसे ही पड़े हुए हैं जिसका कोई यूज नहीं है, वो अपने आप डिलीट कर देगा। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँ और मैं स्क्रॉल करूँ तो मुझे ये नीचे ऑप्शन आएगा, पर यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है जो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या है, डिलीट एक्सपायर ऑब्जेक्ट डिलीटेड मार्कर और इनकम्प्लीट मल्टी पार्ट अपलोड। यहाँ पे देखिए मुझे ये जो फर्स्ट ऑप्शन है डिलीट एक्सपायर ऑब्जेक्ट डिलीटेड मार्कर को सिलेक्ट करने नहीं दे रहा है, ये ग्रेड आउट है। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सपायर करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट कर लिया। तो कोई भी डिलीटेड मार्कर है वो वैसे भी डिलीट होने वाला है जब आप एक्सपायर करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट में जाओगे, तब तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट उससे भी कर देगा, इसीलिए ये मुझे इनेबल नहीं करने दे रहा। अगर मैं यहाँ पे जाके इस पर्टिकुलर ऑप्शन को निकाल दूं, एक्सपायर करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओके, देखिए अब मुझे वो ऑप्शन ग्रेड आउट नहीं होगा। देखिए मैंने ये चूज किया डिलीट एक्सपायर ऑब्जेक्ट्स
डिलीटेड मार्कर, तो ये सारे गार्बेज अपने आप डिलीट हो जाएंगे। लास्ट ऑप्शन है इसके साथ इनकम्प्लीट मल्टीपार्ट अपलोड। मल्टीपार्ट अपलोड के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। वो बहुत ही यूजफुल यूटिलिटी है कि अगर आपके पास बहुत बड़ी फाइल है साइज की तो उसको आप मल्टीपार्ट अपलोड कर सकते हो। तब मैं आपको इस पर्टिकुलर ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो फिर आपको मल्टीपार्ट अपलोड ही मालूम नहीं है तो कंफ्यूजन होगा। तो ये था हमारा पूरा लाइफ साइकिल पॉलिसी, और जिस हिसाब से हमने टेबल लिया था उस हिसाब से हमने पूरी पॉलिसी को सेट किया, रूल्स को सेट किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है हम आपसे सिर्फ एक कमेंट अवे है। थैंक यू वेरी मच। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।